नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें आज बात करेंगे कौड़ियों के भाव बिकने वाले सोने की। जी हां, सोना भी 80,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के दाम पर बिक रहा है। लेकिन क्या ये सोना 8,000 रुपए प्रति तोला के रेट पर मिल सकता है? अब आप सोचेंगे ये सब कैसे होगा। दरअसल सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि चीन में अब तक की सबसे बड़ी सोने की खदान मिली है, जिसके बाद दावा यह किया जाने लगा है कि अगर चीन ने इस सोने का निर्यात किया तो सोना काफी सस्ता हो सकता है। इस रिपोर्ट में देखिए। कौड़ियों के भाव बिकने वाले सोने का पूरा सच। हर महिला के गले में सोने का हार हो सकता है। हर बेटी की शादी में 100-100 तोला सोना दिया जा सकता है और मुमकिन है कि घर की तिजोरी भी सोने के बिस्किट से भर जाए। मगर ये सब होगा कैसे? जी हाँ, ये तभी हो सकता है जब 80,000 प्रति 10 ग्राम के दाम पर बिकने वाला सोना 8,000 रुपए तोले के भाव पर आ जाए। ये बात सुनकर आपको अजीब लग रही होगी, लेकिन आज हम आपको दुनिया के सबसे बड़े स्वर्णलोक के बारे में बताने वाले हैं, जहां का सोना गोल्ड प्राइस को सड़क पर ला सकता है। अब सवाल है कि आखिर ये सोने का स्वर्णलोक है क्या? क्या वाकई सोने का दाम 10 गुना गिर सकता है? और सवाल ये भी कि स्वर्णलोक का सोना लोगों तक कैसे पहुंचेगा? अगर सस्ते सोने के बारे में जानना है तो हमारा आज का विश्लेषण आपको बहुत गौर से देखना होगा, क्योंकि सोना समाज के हर वर्ग की कमजोरी माना जाता है। चमकते सोने को महिलाएं जितना पसंद करती हैं, पुरुषों को भी ये उतना ही लुभाता है। शादी ब्याह के सीजन में तो सोने का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बस लगातार बढ़ती सोने की यही डिमांड इसे आम आदमी की पहुंच से दूर ले जा रही है। मगर दावा है कि जल्द ही ये आम आदमी के बजट में आ सकता है, और ये कैसे आएगा ये जानने के लिए आपको इकोनॉमी का एक नियम समझना होगा। दरअसल इकोनॉमी का नियम कहता है कि जब किसी चीज का उत्पादन ज्यादा हो तो उसकी कीमत ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। बस सोने के साथ भी यही हो सकता है, क्योंकि भविष्य में सोने की सप्लाई बढ़ना तय माना जा रहा है और इसके पीछे लॉजिक दिया जा रहा है चीन का। दरअसल खबर है कि मध्य चीन में दुनिया की सबसे बड़ी सोने की खदान मिली है। इस खदान से 1000 मीट्रिक टन से भी ज्यादा सोना निकल सकता है, जिसकी कीमत $83 बिलियन यानी कि करीब 7 लाख करोड़ रुपए हो सकती है। ये सोना भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा कुल 850 मीट्रिक टन सोने से भी ज्यादा है। जानकारी के मुताबिक हुनान प्रांत के जियोलॉजिकल ब्यूरो ने पिनजियांग काउंटी में सोने की 40 वेंस खोजी हैं। वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि ये सोना हाई क्वालिटी का है, जिसे 3000 मीटर की खुदाई करने पर आसानी से निकाला जा सकता है। चीन पहले से ही इस वक्त दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। ऐसे में इसके हाथ सोने की सबसे बड़ी खदान आने से इसकी इकोनॉमी में जबरदस्त उछाल आएगा। देखिए, आमतौर पर माना जाता है कि अगर किसी देश की करेंसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर होती है तो उस देश के सोने का भंडार उसकी आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने में मदद करता है। मगर चीन जैसे मुनाफाखोर देश के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जानकार तो ये भी मानते हैं कि जिस तरह चीन अपना सस्ता माल बेचकर दुनिया के दूसरे देशों को कंपटीशन देता है, ठीक उसी तरह अगर चीन इस सोने को अपने रिजर्व भंडार में रखने के बजाय सप्लाई चेन का हिस्सा बनाता तो यकीनन सोने के दाम में कमी आ सकती है, क्योंकि जब सप्लाई ज्यादा होगी तो यकीनन उसकी कीमत कम हो जाएगी। बेशक भारत में विदेश से लाए जाने वाले सीमित सोने पर स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती है, बावजूद इसके ये दावा किया जा रहा है कि चीन का ये सोना कीमत कम करने की वजह बन सकता है। गोल्ड प्राइसेस एक बार नीचे जाने की संभावना है क्योंकि सप्लाई बढ़ जाएगी, बट ये मात्र शॉर्ट टर्म के लिए नीचे जाने की संभावना है। ओवरऑल गोल्ड की डिमांड दुनिया में बढ़ती रहेगी क्योंकि गोल्ड सेफ हेवन एसेट माना जाता है और आने वाले समय में गोल्ड की इकोनॉमीज की तरफ से और हाउस होल्ड डिमांड में बढ़ने की संभावना है। आपको बता दें कि चीन के इस स्वर्ण भंडार से सोने के भाव में कमी आने की उम्मीद इसलिए भी लगाई जा रही है क्योंकि चीन दुनिया में सबसे ज्यादा सोने का उत्पादन करता है, लेकिन इसके बाद भी वो गोल्ड रिजर्व रखने वाले टॉप 5 देशों में शामिल नहीं है।
वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पास इस वक्त 2264 मीट्रिक टन गोल्ड रिजर्व है और इस वक्त सोना रखने वाले देशों के मामले में छठे नंबर पर आता है। जिसके पास 81,336.46 टन गोल्ड रिजर्व है। दूसरा नंबर जर्मनी का है जिसके पास 3,352.65 टन स्वर्ण भंडार है। तीसरे नंबर पर छोटा सा देश इटली है, इसके पास 2,451.84 टन सोने का भंडार मौजूद है। जबकि चौथे नंबर पर आने वाले फ्रांस के पास 2,436.88 टन सोने का भंडार है। पांचवा नंबर भी यूरेशियन देश रूस का है जो अपने स्वर्ण भंडार में 2,332.74 टन सोना रखा हुआ है। अगर भारत की बात करें तो आरबीआई की सितंबर 2024 की रिपोर्ट ये बताती है कि भारत के पास 854 मीट्रिक टन सोना है। इसमें से आरबीआई के पास 510 मीट्रिक टन सोना मौजूद है। बाकी का सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड के बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स में सुरक्षित रखा है। जरूरत पड़ने पर भारत इन बैंकों से सोना वापस ले सकता है। अक्टूबर 2024 में भारत ने इंग्लैंड के बैंक से 100 टन सोना वापस मंगवाया था। अब सवाल है कि जिस तरह चीन में सबसे बड़े स्वर्णलोक का पता चला है, क्या भारत में जमीन के नीचे सोने की ऐसी खदान नहीं है? यकीनन है। हालांकि इस सोने को निकालने की दिशा में इतने बड़े पैमाने पर काम नहीं किया जा रहा जैसा कि चीन में। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल यानी कि WGC के मुताबिक साल 2020 तक भारत में खदानों से सोने का उत्पादन महज 1.6 टन था, लेकिन अगले 5 साल में ये बढ़कर 20 टन प्रतिवर्ष हो सकता है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने भारत में स्वर्ण खनन नाम से एक रिपोर्ट लॉन्च की, जिसमें ये साफ कहा गया कि भारत में सोने की एक समृद्ध विरासत है, लेकिन इस क्षेत्र में निवेश की कमी के कारण भारत को गोल्ड रिजर्व में इतना सोना नहीं आ पाया जितना आ सकता था। लेकिन भविष्य में अगर इस पर काम हुआ तो भारत को गोल्ड रिजर्व 9वें नंबर से बढ़कर टॉप 5 में ला सकता है। अब सवाल यह है कि भारत की जमीन में दबे सोने को निकालने में दिक्कतें क्या आ रही हैं? क्यों नहीं चीन की तरह बड़े पैमाने पर जमीन में दबा सोना निकाल लिया जाता? तो एक्सपर्ट्स इसके पीछे मुख्य वजह कौन सी बताते हैं, इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 4 बड़ी वजह है। सबसे बड़ी वजह है बजट की कमी, उसके बाद एडवांस टेक्नोलॉजी की भी कमी है कि ये सोना बाहर नहीं निकाला जा पा रहा। सामाजिक और पर्यावरण भी एक बहुत बड़ा फैक्टर इसके अंदर है। तो वहीं कानूनी और प्रशासनिक चुनौतियां भी कई सारी। अब डिटेल में हम आपको समझाते हैं कि ये चुनौतियां क्यों इतनी बड़ी हो जाती हैं। बजट की कमी यानी कि रिसर्च के लिए पैसे की कमी है, जिसकी वजह से सोना बाहर नहीं आ पा रहा। अगला कारण आगे हम आपको बताएंगे, पैसा सरकारी योजनाओं में खर्च हो जाता है, जिसकी वजह से यहां पे वो पैसा नहीं लग पाता। नंबर 2, एडवांस टेक्नोलॉजी की कमी। देखिए, बेहद एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत है इसके लिए, और साथ ही माइनिंग के उपकरण काफी महंगे होते हैं, जो हमने पहले बताया। पैसे की कमी, सामाजिक और पर्यावरण कारण किस तरीके से ये बड़ी चुनौती है। खनन से प्रदूषण, जल स्रोतों को नुकसान पहुंचे तो स्थानीय लोग करते हैं माइनिंग का विरोध, और इस वजह से ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही। कानूनी और प्रशासनिक चुनौतियां कौन कौन सी है, अभी हम आपको समझाते हैं। खनन के लिए सख्त कानूनी प्रक्रिया की आवश्यकता है। इसके अलावा कई विभागों से अनुमति की जरूरत है जो नहीं मिल पा रही, और यही वजह है कि स्वर्ण लोग में सोना जो है वो अभी भी दबा हुआ है। भारतीय भूतत्व सर्वेक्षण यानी कि GSI की रिपोर्ट कहती है कि भारत में भूवैज्ञानिकों ने अभी देश में सिर्फ 10% जमीन की रिसर्च की है, जिसमें जमीन के भीतर 2000 मीट्रिक टन सोने का भंडार होने का अनुमान लगाया जा सकता है। ये दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले बहुत ज्यादा है। चीन में मिला सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार इसका आधा ही है, मगर असली चुनौती इसे बाहर निकालने की है। हालांकि ये अकेला आंकड़ा नहीं है जो दुनिया की तमाम संपन्न अर्थव्यवस्थाओं को हमेशा चुभता रहा है। आंकड़ा और भी है। दावा किया जाता है कि भारतीय महिलाओं के पास भारत के रिजर्व भंडार में रखे सोने से भी ज्यादा गोल्ड मौजूद है। एक अनुमान के मुताबिक भारतीय महिलाओं के पास 21,000 टन से ज्यादा सोना है। इतना तो दुनिया के टॉप 5 बैंकों के पास भी मौजूद नहीं है। भारतीय महिलाओं के सोने में अगर भारतीय पुरुषों का सोना भी जोड़ दिया जाए तो भारतीय परिवारों के पास अनुमानित 25,000 टन से ज्यादा यानी कि 2,26,79,618 किलो सोना रखा है, जो भारतीय इकोनॉमी में लगातार निरंतरता बनाए रखता है। इसके अलावा एक और बात है जो भारतीयों के चेहरे पर सोने जैसी चमक लाती है, वो ये है कि भारतीय परिवारों की तरह भारत के मंदिरों के पास भी सोने के बड़े भंडार हैं।
इसे इस तरह से समझिए कि भारत सरकार के रिजर्व स्वर्ण भंडार में 800.78 टन सोने का रिजर्व है, जबकि दम्बनाभ स्वामी मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर, जगन्नाथ मंदिर और वैष्णो देवी मंदिर जैसे मंदिरों में 4000 टन सोना रखा है। यह आंकड़ा वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का है। अभी तक आपने सोने को लेकर जितने भी आंकड़े देखे या सुने, उसके बाद आपके जहन में, आपके मन में एक ही सवाल आ रहा होगा कि भारत के पास सोने की कोई कमी नहीं है, और अगर भारत के पास सोने की कमी नहीं है तो फिर सोना इतना महंगा क्यों बिक रहा है? क्योंकि इसके 1 लाख रुपए तोला होने की आशंका जताई जा रही है। तो इसे समझने के लिए आपको कुछ और आंकड़े जानने होंगे। दरअसल भारतीय परिवारों या मंदिरों के स्वर्ण भंडार में जो सोना मौजूद है वो एक तरह की सेविंग है, जो फिलहाल भारतीय इकोनॉमी का हिस्सा नहीं है। सेविंग के तौर पर इतना सोना होने के बावजूद भारतीयों में सोने को लेकर क्रेज कम नहीं होता, जिसे पूरा करने के लिए भारत सरकार को सोना आयात करना पड़ता है, यानी कि सोने को दूसरे देशों से मंगवाना पड़ता है, जिसके बाद देश के आभूषण उद्योग की मांग पूरी की जाती है। इसके लिए भारत हर साल 800 से 900 टन सोने का आयात करता है। साल 2022 से 23 के बीच में भारत में सोने का आयात 35 अरब डॉलर का रहा था, जबकि साल 2023 से 24 में ये 30% बढ़कर 45.54 अरब डॉलर हो गया। जानकारी के मुताबिक स्विट्जरलैंड दुनिया में सोने के आयात का सबसे बड़ा स्रोत है। इसकी हिस्सेदारी लगभग 40% की है। इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE का नंबर आता है, जो दुनिया की गोल्ड जरूरत का 16% निर्यात करता है। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका है, जो दुनिया में गोल्ड की 10% जरूरत को पूरा करता है। अब अगर चीन की खदान से 1 मीट्रिक टन सोने का आधा हिस्सा भी निर्यात किया गया तो यकीनन इसका असर सोने की कीमत पर पड़ेगा, जिसका फायदा भारत और भारतीयों को हो सकता है। जानकार मानते हैं कि जिस तरह मुश्किल वक्त में घर में रखा सोना गिरवी रखकर या बेचकर आर्थिक हालात सुधारे जा सकते हैं, ठीक उसी तरह किसी भी सरकार के रिजर्व बैंक में रखा सोना उस देश की आर्थिक हालात सुधारने की गारंटी मानी जाती है। क्योंकि इसे राष्ट्रीय मुद्रा यानी कि नेशनल करेंसी को सपोर्ट करने के लिए जमा किया जाता है। गोल्ड रिजर्व विकास की दौड़ में भाग रहे देशों के लिए मुद्रास्फीति के खिलाफ एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। आर्थिक मंदी आने के समय इकट्ठा किया गया सोना देश की इकोनॉमी को संभालने के लिए एक मजबूत विकल्प हो सकता है, क्योंकि माना जाता है कि जिस देश के रिजर्व में जितने सोने का भंडार होता है, वो देश चलन में लाने के लिए उतनी ही करेंसी छाप सकता है। आपको बता दें कि भारत में अब तक सोने की सबसे बड़ी खदानें कर्नाटक में रही हैं। कर्नाटक में सोने की 3 खदानें हैं। इनके नाम हैं कोलार, हुट्टी और ऊटी। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के हीराबुद्दीनी नाम की सोने की खदान मौजूद है। झारखंड में केंद्रू कोचा खदान से सोना निकालने का काम होता है। हालांकि यहाँ से बहुत कम मात्रा में सोना निकलता है। भारत में कर्नाटक अकेला ऐसा राज्य है जहां से देश के 88% गोल्ड रिजर्व है। हालांकि कर्नाटक में मौजूद कोलार गोल्ड फील्ड को साल 2001 में बंद कर दिया गया था। बावजूद इसके इस खदान से 120 साल के इतिहास में 800 टन से ज्यादा सोना निकाला गया। लेकिन अब जिस तरह चीन में सोने की सबसे बड़ी खदान मिली है, पक्की बात है कि इससे भारतीय भूवैज्ञानिकों पर भी दबाव बढ़ेगा, जिससे भारत के गर्भ में दबे सोने के भंडार तलाशने में तेजी आएगी, जो न केवल भारतीयों के लिए फायदेमंद साबित होगा बल्कि चीन को टक्कर देने के लिए भी जरूरी है। जानकारों का कहना है कि कोशिश इस बात की होनी चाहिए कि भारत में वैज्ञानिकों को खुदाई के मॉडर्न उपकरण जल्द से जल्द मुहैया करवाए जाएं। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।